Hello student, Shreyas School English Medium Standard 8th Subject Social Science Chapter number 8th The Rule of Parliament in a Democratic Country मतलब लोकतंत्र देश में संसद की भूमिका। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। Who's given a power of a government take a decision the implement law they are a answer question depending the types of government in a particular countries in a democracy। तो मतलब इनके पास डेमोक्रेसी किस तरीके से मतलब वो रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से सरकार करती है, चुनाव करती है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है। वेस्टेड इन अ पीपल एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय दे और देयर इन द इलेक्टेड एजेंट। तो किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस होता है, लीडर को किस तरीके से वोटिंग के आधार पर हम चुन सकते हैं। तो फ्रॉम द गवर्नमेंट द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिवन क्लासिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग टू द रीजन डिसीजन अंडरटेकन द अदर्स ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ मतलब क्या करती है कि यहाँ पे शासन चला सके। They are a monarchy in a government, the power of decision and administration, and the queen, the kind decision the matter with his group advisor, but a power taken the final decision king or a queen only। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो लास्ट डिसीज़न लिया जाता है तो वो क्या राजा या रानी ले सकते थे, पहले ये होता था। लेकिन लोकशाही एक छोटा समूह था जिसकी मदद से अलग अलग डिसीज़न लिए गए जिसके ऊपर के डिस्कशन किया जा सके। चलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आगे क्या किया गया यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ पावर, द पावर ऑफ रूल दे आर नॉट हैंड अ पर्सन द ग्रुप ऑफ पीपल द एवरी सिटीजन द मेंबर इन द डिसीजन द मेकिंग द प्रोसेस द पीपल देमसेल्फ आर अ क्रिएटर्स ऑफ टू द डेस्टिनी। अब क्या किया जाता था, जैसे लोकतंत्र में एक अलग अलग क्या मतलब लक्षण बनाया जाता था जिसकी वजह से वो राजा के हाथ में होता था कि किस तरीके से भाग्य बिताता ऑफ डेस्टिनी डिपेंडिंग ऑफ सिचुएशंस। अब यहाँ पे बताया गया जैसे गुजरात इज़ अ लोकशाही में से डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या किया जाता है, लोकशाही लोगों को मतलब अधिक कि लोगों का ध्यान रखा जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके, है ना। पीपल मतलब कौन कौन से उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाया जा सके, तो ये सारी चीज़ें की जाती थी। देखिए फॉर अ गवर्नमेंट इस तरीके के रूल रेगुलेशंस बनाए जाते थे। अब स्कूल में आप देख लो कि स्कूल में मतलब किस तरीके से चुनाव होता है, इलेक्शन किस तरीके से स्कूल पंचायत मतलब सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो द मस्ट बी हैव बीन इलेक्टेड। अब आप देख सकते हो कि क्लास मॉनिटर का चुनाव भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट किसी भी विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया जाता है, चुनाव ना हो फिर भी इसी तरीके से इच्छुक विद्यार्थी को अवसर मिल सकता है जिसकी नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं कि जिसके बारे में डिसअपॉइंटमेंट आप देख सकते हो। एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस द मॉनिटर is a electing but selecting to the directly as a result the other who's wanted to be a monitor the field is discounted and the express their accepted to the disapproval। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया गया है, देखिए आप देख लिए। तो यहाँ पे जैसे कि विद्यालय मतलब स्कूल में पंचायत होती है, ठीक है। इलेक्शंस किया जाता है जिसकी वजह से अलग अलग मतलब प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे कि किस तरीके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शंस किया जाता है, वोटिंग्स होती है, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये अलग अलग तरह से करते हैं जिसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ड्यूटीज़, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ होती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया पार्लियामेंट ऑफ सुद संसद, जहाँ पे कि पार्लियामेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी द डेमोक्रेसी आप जैसे कि लोकशाही बोल सकते हैं, तो जिसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दो तरीके की सभा होती है, एक तो लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है, और बीच में क्या होता है प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट। ओके, द इंडियन पार्लियामेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडिंग द सिंबल द ट्रस्ट ऑफ टू द पीपल ऑफ इंडिया द फीचर्स ऑफ डिसीजन द मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इन द कॉन्सेंट दे आर द participations in over governance they are a
द पार्लियामेंट इंजॉइंग द कम्प्लीटली द पावर इन द कंप्रेस द इलेक्टिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो इंजॉय कर सकते हैं कि भारतीय संसद लोकसभा में विश्वास का प्रतीक माना जा सकता है, जिसमें सबकी भागीदारी मतलब कि सबके बारे में सोचा जा सकता है कि सब पार्टिसिपेट कर सके, सबके आइडियाज़ वगैरह लिए जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शन एज स्टार्टेड टू द बिलो। तो पार्लियामेंट फंक्शंस किया जा सकता है जिसमें कि कंट्रोल किया जा सकता है, द कंट्रोल द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टू द गाइडलाइन। ओके, द लॉ रूल रेगुलेशंस जो भी बनाए जाते हैं तो उसको किस तरीके से चेंज किया जा सके। देखिए इस तरीके से होता है द पार्लियामेंट, तो सबके बारे में सोचा जाता है, ये पिक्चर्स बताया गया है, तो इस तरीके से सब अपने डिसीजंस रखते हैं। ओके, हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल द लोकसभा फ्रॉम्ड। तो लोकसभा में क्या होता है, जैसे कि लोकसभा में विधानसभा के चुनाव आयोजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है और हर एक मत विस्तार में उम्मीदवार को संसद चुनाव किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग पक्ष खड़े किए जाते हैं, मतलब अलग अलग मेंबर्स खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें एमपी कहा जा सकता है। उसी तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं, कलेक्टिवली ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, डिफरेंट ऑफ मतलब मतलब हर 5 साल में ये होता है, जिसके अंदर अलग अलग मतलब पार्लियामेंट मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए रूलिंग पार्टी फ्रॉम का मतलब किस तरीके से शासक पक्ष मतलब कि रूलिंग पार्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आफ्टर टू इलेक्शंस द इलेक्शंस बाय पार्टी वाइज ऑफ मेंबर टू द पार्लियामेंट फ्रॉम दिस आर बिकमली द मैनी मेंबर्स विच इज़ द पार्टीज देयर। If any parties want from the government, then there should be a majority electing to the member. Then parties after an election, the leader the parties in a तो मतलब क्या किया जाता है, जिस तरीके से पार्टी बनाई जाती है तो सबको मिलजुला कर पार्टी बनाई जाती है। ओके, और एक्स्ट्रा और अ coalition of parties of which has a clear majorities parliament is appointed. There is a prime minister Lok Sabha. The prime minister of India is a head of the ruling parties, मतलब कि ये मतलब हेड माने जाते हैं जो रूलिंग पार्टी के। चलिए आगे, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टिंग बाय टू द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वहाँ पे मंत्रियों को पसंद करते हैं जिसकी रचना हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मिलकर डिसीजन लिया जा सकता है या फिर अलग अलग डिसीजन सौंपे जा सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट की मतलब क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि मतलब हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर वो अपने रूल रेगुलेशंस उनके ऊपर डाल सकते हैं कि ये डिसीज़न है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये वर्क करना, चाहे हेल्थ पे हो जाए या एजुकेशन हो जाए, फाइनेंस हो जाए या फिर मार्केटिंग अलग दिया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे बताया है अपर हाउस का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो डिसीज़न लिया जाता है स्टेट असेंबली अकॉर्डिंग टू अपर हाउस। तो वहाँ पे जिस तरीके का डिसीज़न लिया जाता है, जो इलेक्टिव ऑफ मतलब क्या बोलते हैं इलेक्शंस के बाद जो सिलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ईच द स्टेट बाय टू द मेंबर इन द राज्यसभा 250 मेंबर इन द राज्यसभा आउट ऑफ 238 आर इलेक्टिंग इन रिमेनिंग 12 मेंबर इन द नॉमिनेटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राज्यसभा इन हाउस मतलब वो परमानेंट होता है कि वहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है कंप्लीट द नेवर गेट्स बाय द डिसॉल्व कम्प्लीटली एंड 1/3 ऑफ अ मेंबर द राज्यसभा। तो 2 years एंड द न्यू मेंबर आर इंक्लूडेड। अब मतलब कि नए मेंबर को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा इज़ रिप्रेजेंटेटेड द स्टेट ओवर द कंट्री। तो वो हमारे यहाँ पे कंट्री में काम करती है, जिसकी वजह से राज्यसभा इज़ ऑल्सो और बिल्स ऑफ टू द पास्ट मतलब बिल्स किस तरीके से पास किए, द इम्पोर्टेंस हैव द कॉन्सेंट ऑफ राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल्स, हाउसिंग टू द पार्लियामेंट, रिव्यूइंग टू द बिल्स ऑफ पासिंग टू द लोकसभा आर द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पर्सन हु इज़ द प्रेसिडेंट ओवर द seasons of a Rajya Sabha is no by to the chairman, the vice president of the act as a chairman of a Rajya Sabha। अब क्या किया जाता है कि यहाँ पे राज्यसभा को प्रस्तुत करने के लिए जिससे कि मंजूरी ली जा सकती है, संसद में रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसके बाद में उसको फॉलो किया जाता है चेयरमैन मतलब सभापति। तो उसी तरीके से उपराष्ट्रपति सभापति बनता है। ओके, चलिए
इस तरीके से रूल रेगुलेशंस होते हैं और सब अपने क्वेश्चंस वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे तो किस तरीके से, मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, टाइम मैनेज किया जाता है कि हाँ ये डे है, इस दिन आपको आना है। उसके बाद में ये बताया जाता है कि काम काज के मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ टू द डिसीजन ऑफ टू द ओनली वर्क, मतलब किस तरीके से काम काज के वर्किंग ऑफ टू द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पे कमियों के बारे में जाना जाता है, जन प्रतिनिधित्व के बारे में। तो सारी चीज़ों इम्पोर्टेंस जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, मेंबर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर मांगा जाता है, इफेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है ना। उसके बाद लोकसभा एज नो टू द स्पीकर, तो वहाँ पे जो स्पीकर होता है, लोकसभा करने वाला अध्यक्ष होता है। तो दोनों जो टीम्स होती है तो वहाँ पे रूल रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो प्रेसिडेंट फॉलो करता है, जिसके अंदर दोनों हाउस के सिग्नेचर। ही हैज़ द पावर द डिसीजन अबाउटिंग मीटिंग अ पार्लियामेंट एंड अनाउंसिंग द कॉम्प्लेक्शंस फ्रॉम मतलब कॉम्प्लेक्शंस बनाया जाता है, जिस तरीके से मतलब हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर हो गया, उसके बाद में किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।